हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में आपकी क्लास 5th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपली जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं फर्स्ट से लेकर तो 24 तक, यानी 24 क्वेश्चंस आपके होंगे, उन क्वेश्चन को हम इस पूरे वीडियो में अंडरस्टैंड या समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या समझने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम आपकी क्लास 5th का मॉडल पेपर को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा 5th क्लास का आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी इस बार होने वाली है उसका जो मॉडल पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है आपका, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने यहाँ पर किशमिश बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको जो 1/3 का बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, अब आपको एक प्रोसेस दी हुई है जिसमें अंगूर से किशमिश बनाने की प्रोसेस है, और उसमें वहाँ पर अंगूर से जब हम किशमिश बनाते हैं तो 1/3 पार्ट यहाँ पर रह जाता है, यानी अंगूर से 1/3 पार्ट हमारा किशमिश बनता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितना अंगूर की क्वांटिटी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है उसका हम 1/3 पार्ट निकाल लेंगे, है ना। यानी 12 किलो या 12 ग्राम वाटेवर है ना, जो भी क्वांटिटी या जो भी यूनिट हमें दी गई हुई हो उस क्वांटिटी और हम यहाँ पर उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। मतलब जैसे सपोज कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो 12 का 1/3 निकाल लेंगे। ठीक है, और किसी भी नंबर का अगर हाफ निकालना हो, 1/4 निकालना हो, तो हम सिंपली उस नंबर का उतने में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने का हमको फाइंड आउट करना। मतलब जैसे अगर 1/4 निकालना हो तो 1/4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 का 1/3 हमको फाइंड आउट करना, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मल्टीप्लाई किया तो कैसे आएगा, अभी यहाँ पर हमारा आंसर हम क्या करेंगे, ये जो 12 दिया हुआ है ना, इस 12 और यहाँ पर ये जो 3 दिया हुआ है इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो 3 है और 12 है, ये एक नंबर से हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, और वो है हमारा 3। अब हम चेक किससे करते हैं, हम पहले करते हैं चेक 2 नंबर से, है ना। यानी जो हमारा नंबर 2 है उससे चेक करेंगे कि क्या जो 12 है वो हमारा 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा है ना, यानी कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमारा 3 बचेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 एक ऐसा नंबर है 12 कर सकते हैं, और जो हमारा 3 है वो ऑब्वियसली 1 टाइम चले जाएगा। तो 3 4 12 हो जाएगा, यानी अपसाइड हमारा 4 बचेगा, और 4 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली कितना आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर ओवरऑल कितना निकल करके आ जाएगा स्टूडेंट, 4। तो हमारा ऑप्शन में जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ABC, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है आपका 4 किलोग्राम। तो इसके बाद हम मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक कोण नहीं बनता। इस तरीके के यहाँ पे एंगल्स देखे हुए हैं। अब जिसमें एक होता है आपका समकोण, एक होता है आपका न्यूनतम कोण, है ना, जो कि हमारा न्यून कोण हम उसको कह सकते हैं, और एक होता है हमारा अधिक कोण, है ना। तो ये हमारा अधिक कोण हो गया, और ये हमारा हो गया समकोण, और ये हो गया हमारा न्यूनतम। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे ए लेटर को अगर हम लिखते हैं तो ए लेटर में हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो हमारा 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, अभी उन्होंने पूछा कि कौन सा कोण नहीं बनता है, तो हमारा जो समकोण है, बताइए मुझे, अभी अपन ने देखा था यहाँ पर हमने, बताइए मुझे क्या समकोण, अभी हमने यहाँ पर सारे एंगल्स देखे थे, उनमें से कोई सा एक ऐसा कोण था जो कि समकोण बन रहा था। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि तो नहीं बन रहा था वहाँ पर, है ना। तो हमारा आंसर ओवरऑल फाइनल क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझे। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, नीचे दिए गए चित्रों में दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जब भी आपको ग्रिड्स में क्वेश्चन दिया जाए, ग्रिड से मतलब क्या, ये जैसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसको ग्रिड्स बोलते हैं। पूरे का एरिया निकालूं, इस पूरे का, तो हम सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो आपको यहाँ पर ग्रिड्स दिए हुए हैं, स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इनको काउंट कर लो, 1 2
3 4 5 6, तो हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपकी यूनिट दी हुई हो, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, एक शेप दिया हुआ है, और शेप भी ऐसा दिया हुआ है कि पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, काउंट द बॉक्सेस। अब काउंट कैसे करोगे बॉक्सेस को, जैसे आपका ये वाला जो बॉक्स है ये लगभग आपका बन रहा है, कवर हो रहा है पूरा, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है, ना कि एग्जैक्ट, है ना। तो हम अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं 1 बॉक्स, ये हो रहा हमारा 1 बॉक्स। हालांकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा अनकवर्ड भी है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा इग्नोर करके आपको अच्छे से थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ओनली यू हैव टू सी, आपको सिर्फ कितना देखना है, क्या देखना है आपको, अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर ये मिलकर के हमारा हो जाएगा, एक और हो जाएगा यहाँ पर बॉक्स, है ना। तो ये हमारा 3 बॉक्स हो गए, ये हमारा 4th हो गया, और इसको मिलाकर हम समथिंग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, एक और बन जाएगा, ये हाफ है, ये हाफ है, तो समथिंग आपका 5 6 आ रहा है। अगर ऑप्शंस में आपको 5 दिखे या 6 दिखे तो आप 5 पर लगा दीजिएगा, है ना, और या फिर 6। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो दिख रहा है, ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर है 1 9 5 और 2। तो अभी हमने 5 6 देखा था, है ना, या तो 5 हो सकता है या फिर 6 5 6 के बीच में भी ले सकता है उसका एरिया। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा सी हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है आपका 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, संख्या 12 के गुणखंडों में शामिल नहीं है। अब गुणखंड का मतलब क्या होता है, गुणखंड का मतलब होता है जैसे कि जो 12 लिखा हुआ है आपका नंबर, ठीक है, ये 12 किस किस के टेबल में आता है, यानी इसके फैक्टर्स बताने। एक चीज़ होती है हमारे पास फैक्टर और एक चीज़ होती है हमारे पास मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जैसे 2 का मल्टीपल्स, तो 2 के मल्टीपल्स हुए आपके पास, आपके 4 6 8 10 12, ये सारे हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। और फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास फैक्टर्स जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 4, तो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो हमारा, और 4 के टेबल में भी आता है ना। तो हमारे 2 4 और 1 ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर हमें सिंपली ओनली वी हैव टू सी दिस थिंग कि दैट कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है वो किस किस टेबल में आता है। अब यू कैन सी दैट कि इन द टेबल ऑफ 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 8 के टेबल में 12 नहीं आता है ना। तो हमारा यहाँ पर शामिल नहीं है, वही बताना है। और एक बार और हम देख लेते हैं यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है नहीं, है ना। तो हमारा ओवरऑल जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 के टेबल में 12 आता नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में या फिर इससे पहले के कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट वाउट अगर रहा हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, ओके। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको वॉच दी हुई है ना, शेप ऑफ वॉच, आपको वॉच की शेप्स दी हुई है, जिसमें आपको बताया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि घड़ी के इस पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा। ब्लैंक दिया हुआ है ना आपको, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न आएगा, यानी कि इसको देखते हुए। अब आप ही मुझे बताइए यहाँ पर, जैसे सिंपली वी कैन सी कि जो आपका फर्स्ट वॉच है उसमें टाइम क्या हो रहा है, उसमें टाइम हमारा हो रहा है समथिंग, है ना, 12 क्लॉक। अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक की तरफ मूव करेंगे वहाँ पे हमारा टाइम चेंज हो जाता है, और वो टाइम हो जाता है हमारा 12:05, ठीक है, 12:05 ऑफ क्लॉक। इसके बाद ही तीसरी वाली हम जो क्लॉक को देखते हैं तो उसमें आपका 12:10 हो जाता है, और फिर चौथी पे हमारा यहाँ पर 12:15 हो गया। तो सिंपली हमने क्या देखा, यहाँ पे डिफरेंस क्या निकल करके आ रहा है, सिर्फ 5-5 मिनट का डिफरेंस निकल करके आ रहा है, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा, तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर 5 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 15 + 5 इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पर हमारा निकल करके कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ओवर जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 मिनट कितना, 12 बज के, तो 12 पर जो हमारी ओवर एंड है वो तो सेम वही रहेगी, है ना, सारे ही क्लॉक में वो तो वही है, लेकिन हमारी जो मिनट है वो यानी कि 4 पर आ जाएगी, है ना, हमारा रहता है ना 1 2 3 4, तो 4 पर वो जो मिनट एंड है वो आ जाएगी, और उसके साथ ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्लॉक बना के बता ही देता हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जो नेक्स्ट वाली क्लॉक रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पर 12 वाली, तो सेम ओवर एंड तो सेम रहेगा वहीं पे, और वो हमारा सिंपल यहाँ पर जो मिनट एंड वो 4 पर आ जाएगा, यानी कि 12:20 का टाइम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो क्लॉक है वो आप देख सकते हो ऑप्शंस में अगर दिखती हो तो
फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देख ली है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मिनट है नहीं वो 4 पर है, 4 पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पे निम्न में से शंकु का उदाहरण है। तो शंकु का मतलब क्या होता है, पहले तो शंकु का मतलब समझो। शंकु मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कोण। अब कोण तो आपने देखा ही होगा, शेप आपने देखा ना कोण का किस तरीके से रहता है, या तो हम इसको ऐसे बना लें, है ना, ये हमारा कोण हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि संदूक, संदूक यानी वो, ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसी चीज है जो कि शंकु का उदाहरण हो जाएगा। अब शंकु का उदाहरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर संदूक को देखेंगे। संदूक तो ऐसा कुछ रहता है ना, और मटका तो हो ही नहीं सकता, वो तो सर्कल टाइप में फिर थोड़ा ऐसा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर जोकर की टोपी, जोकर की टोपी में मतलब क्या रहता है आपका, कुछ ऐसा हो सकता है ना, या फिर बर्थडे वाली जो आप बर्थडे में यूज़ करते हो, पहनते हो, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो हमारा ओवरऑल जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, जोकर की टोपी। ठीक है, आया समझ में इतना। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका लिखा हुआ है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ है 1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, जिसमें कितने सेंटीमीटर इंक्लूड होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में। तो अब आपको बताना है 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ चेंज नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो 1 मीटर की वैल्यू तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर होती है, और 75 सेंटीमीटर को हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब हमारा 175 ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या किया, पहले 1 मीटर को चेंज किया, किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया। मीटर को सेंटीमीटर में किया तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से हमारा ओवरऑल फाइनल हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ऑप्शन में देख लेते हैं पहले कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में बिल्कुल ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 175। ठीक है, इतना आता है समझ में। इसके बाद हम पहुँचेंगे, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वेश्चन, वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द, एंड आफ्टर दैट वी विल सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, और अब क्वेश्चन 9 में आपका लिखा हुआ है 25 पैसा, 25 पैसा 1 रुपया कौन सा भाग है, मतलब 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है ना। तो 1 रुपये का मतलब क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में हमारे पास होते हैं 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो अब आपको ये बताना है कि 25 पैसा जो है ना, 25 पैसा 1 रुपये का, 1 रुपये यानी 100 पैसा कितना भाग है। तो ऑब्वियसली 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, या फिर अगर आप ऐसे से 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और 100 से डिवाइड किया तो 25 1 जा 25, या फिर अगर आप सिंपल छोटे नंबर से करना चाहो तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो 1/4 हमारा ओवरऑल आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, और ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर विल बी ए। तो अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपको संख्या 21 में से किसका, संख्या 21 में किसका भाग दें तो शेषफल 1 बचेगा। अब 21 में यानी 21 में किसका भाग दें। अब जैसे अब यहाँ तो हमको ऑप्शंस में ही लेना पड़ेगा ना। ऑप्शंस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स तो हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे होते हैं, जिसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 हमारा डिवाइड करें तो हमारा 1 क्या कर दे दे, वो रिमाइंडर दे दे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लेंगे 2 को। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले क्वेश्चन की अच्छे से मीनिंग समझ में आई आपको, क्या करना है आपको, संख्या 21 में से किसका भाग दें। तो 21 में ऐसे कौन से नंबर का भाग दे जो कि रिमाइंडर आपको कितना दे दे, 1 दे दे। रिमाइंडर का मतलब होता है जैसे अगर हम 5, ये हमारा डिवीजन का सम हुआ, ये हमारा 5 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 1 से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, तो हमारा जो 1 रहता है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये वाला हो जाएगा हमारा नंबर
क्वेशेंट और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ये हमारा क्वेशेंट हो जाएगा, ये हमारा डिवीजर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड। ठीक है, इतना आया समझे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 को पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको ऐसा करके बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 10 से कितना हो जाता है, 20 हो जाता है और बचेगा कितना, 1। तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि किसका भाग दे तो शेषफल 1 बचेगा। अभी ऑप्शंस में और कुछ दिया हुआ है शायद, उपरोक्त सभी का ये ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो हमको हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है ना, 4। इसके बाद हम चेक करते हैं 4 से। तो 4 से अगर हमने चेक किया, 4 से अगर हमने इस नंबर को डिवाइड किया 21 को, तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा 1। अब 1 जो रिमाइंडर बचा है, तो हमें यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 किस किस के नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं 5 से। तो 5 से अगर हम नंबर चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20। पहले 4 से देखा तो 4 5 जा 20 हुआ था, अब 5 4 जा 20 हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो अभी तक तो ऑप्शंस में हमारे सारे ऑप्शंस निकल करके आ रहे हैं। इसके बाद डी ऑप्शन हम देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही नंबर्स से अगर हम डिवाइड करेंगे 21 को तो हमारा ऑलवेज रिमाइंडर कितना आ जाएगा, स्टूडेंट 1। ठीक है, इतना आया समझे। इसके बाद हम पूछते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, यानी कि 11th क्वेश्चन अब आपका रहेगा जिसमें लिखा हुआ है आपका 43 मल्टीप्लाइड बाई 62। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। इसके बाद फिर क्रॉस का साइन यूज़ करके 6 का मल्टीप्लाई 3 से फिर 4 से कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो इसका। अगर नहीं आता समझ में तो आप क्वेश्चन अब कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बिल्कुल पुट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो बाय राइटिंग, बाय टेक्सटिंग। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों का चुनाव कीजिए जिसमें समकोण का निर्माण हो सकता है। अब समकोण क्या होता है भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले जो आपके शेप्स है, मतलब ऐसे शेप्स आपको बताने हैं। कौन से शेप कहाँ से लेकर के आने हैं, हमें लेकर के आने हैं अल्फाबेट से, है ना। अल्फाबेट्स से मतलब ABCD आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ABCD में से आपको A देखते हैं हम पहले। A में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कोई सा भी ऐसा शेप नहीं बन रहा जो कि हमारा समकोण होगा, है ना। B में देखते हैं तो B में बिल्कुल बन सकता है, B में नहीं बनेगा आपका, है ना। B में कहाँ से बन सकता, नहीं बनेगा, है ना। तो C में देखते हैं, C में भी नहीं बन रहा कहीं से कहीं तक। D में देखते हैं तो D में भी नहीं बनेगा। E में देखते हैं तो E में आपका यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, जो कि मैंने आप राइट एंगल बन रहा है, एक बार फिर देखिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, ये भी हमारा राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन जाएगा, यहाँ पर भी राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब यहाँ पर हमारा उसका हिंदी मीनिंग होता है समकोण। तो ऑप्शन में आपको ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चन हमको करना है, तो आपको हल डायरेक्टली राइट, यू हैव टू राइट डाउन। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यू कैन राइट देयर फ्रॉम द अल्फाबेट्स, है ना। वो तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा आपको ये सेंटेंस। तो इसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना, और आंसर में आपका E हो जाएगा, F हो जाएगा, और भी काफ़ी सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना। ABCDEFGH H में आपको मिल जाएगा EFH। तो ये सारे हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से अगर आप 2-3 भी लिखते हो तो यू विल बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स। आपके यहाँ पे दिए हुए हैं EF, देखिए EFHLT ऑल्सो। तो ये सारे हमारे ऐसे शेप्स हो जाएंगे, ऐसे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे जिनमें हमारा जो एंगल है वो क्या बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ आपका 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ की संख्या हम लिख लेते हैं। 1 करोड़ मतलब क्या, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1 करोड़ में क्या हो जाएगा हमारा
तो 1 करोड़ के लिए हम 1 करोड़ लिख लेंगे, ठीक है। 1 करोड़ लिखने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से हम देख सकते हैं, 1 टेंस 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो करोड़ के साइड पर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 10 करोड़ में ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पे कितना है, कितनी जीरो है, काउंट कर लीजिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी, तो 7 जीरो हमारे आ रहे हैं। और 7 जीरो एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऐसा। और करोड़ लिखने के बाद में, 1 करोड़ लिखने के बाद में आप क्या करोगे, जीरो को काउंट कर लोगे, जीरो को गिन लोगे। इसके बाद नाउ नेक्स्ट वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट विल बी आवर 14th क्वेश्चन। देयर रिटर्न 8 अठन्नी, जो 8 अठन्नी है वो कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे। तो अठन्नी क्या होती है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 2 क्लास में कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली यू मल्टीप्लाई ओनली, है ना, मल्टीप्लाई तो करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएंगे, टोटल 100 स्टूडेंट। तो 8 अठन्नी, अब अठन्नी क्या है, अठन्नी अपने आप में ही एक ऐसी कीमत है, मतलब जिसका अठन्नी का मतलब होता है, अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसे, है ना, यानी आधे रुपये, 1 रुपये का आधा अठन्नी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 पैसा। अब 50 पैसा हो जाएगा ये, है ना, और ये हमारे पास क्या है, और हमें निकालना है 8 अठन्नी, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जो कितना होता है 40, और जीरो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, या फिर आप जीरो को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद 5 का, तो है ना, बात एक ही। अब 400 पैसे हो गए टोटल हमारे पास, ठीक है, आया समझ में। अब 400 पैसे कितना होता है, 4 रुपीज़ होता है। तो हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, या तो 4 रुपये आएगा या फिर 400 पैसे। ऑप्शन वाला नहीं है, तो हम डायरेक्टली पूरा हम इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व में कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 अठन्नी, यानी कि 1/2 रुपीज़, है ना, 1/2 रुपीज़, जो इंग्लिश मीडियम है 1/2 रुपीज़, वो देख सकते हैं 1/2 रुपीज़ इक्वल्स टू 50 पैसा, ओके। और 50 पैसा करने के बाद में आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद हम अपनी जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल 15th क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और 15th क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लें, तो लाइक कर लें, और जितना हो सके इसको शेयर कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक खेत को बराबर 12 बराबर भागों में बांटा गया, उसमें से 2/4 भागों में घान लगाई गई, चित्र के माध्यम से दर्शाने पर कितने भागों को आपको छायांकित करना होगा, है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब हम देख सकते हैं 12, है ना, 12 लिखा हुआ है, 12 बराबर भागों में बटा हुआ है, 2/4 भाग निकालना आपको, सिंपली ओनली यू सी दिस, है ना, सिर्फ इतना देखो कि 2/4 निकालना, तो 2/4 का मतलब क्या होता है 2/4, तो 2/4 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से करोगे, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहले इसको हम कट कर लेते हैं, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल फाइनल निकल करके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 6, ठीक है, यानी 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर क्या लिखा हुआ है आपका, है ना, 6 भाग, तो हमारा जो 6 भाग हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर फाइनल 6 भाग इसमें दिया। ये ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम में हो और या फिर इंग्लिश मीडियम में हो तो यू कैन सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मूव प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रिटर्न 16th क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है। तो त्रिभुज आकार सतह को फाइंड आउट करने के लिए, उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम देखें तो कि त्रिभुज आकार का, तो पहले तो नीचे दी गई आकृति को हम अच्छे से पहले बना लेते हैं उसको, है ना, किस तरीके से दी हुई है देख लेते हैं उसको, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप में, है ना, ये हमारा स्क्वायर टाइप में हो गया, इसमें हम त्रिभुज जो शेप आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करना है,
जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो सकता है, क्या ये त्रिभुज है हमारा, नहीं, त्रिभुज कैसा होगा हमारा, इस तरीके से। तो ये जो साइड से हमको काउंट करनी कितनी साइड से, तो आप खुद ही देखिए, यू ओनली सी, हमारी एक साइड तो ये हो गई, ठीक है, इधर की, और एक पीछे वाली साइड हो जाएगी 2, और एक साइड वाली हो जाएगी 3, और एक ये फ्रंट वाली हो जाएगी। तो टोटल हमारी साइड्स कितनी निकल कर खा रही है, हमें काउंट सिर्फ वही करना है जो हमारी ट्रायंगल शेप में दी हुई है, तो वो हो जाएगी हमारी। अभी देखा हमने कितना 1 2 3 4 देखी थी हमने, है ना, तो इसका आंसर हम 4 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न पैटर्न के अगले 2 वर्ण लिखिए। आपको AZ दिया हुआ है, BY दिया हुआ है, CX दिया हुआ है, DW दिया हुआ है। तो AZ का मतलब क्या, इससे क्या मतलब समझ में आता है, मतलब A लास्ट वाला, मतलब स्टार्टिंग अल्फाबेट दिया हुआ है आपको, और एक लिया हुआ है आपका लास्ट वाला अल्फाबेट, ठीक है, इन दोनों को लिखा हुआ है। फिर बाद में लिखा हुआ है आपका A के बाद आता है आपका B, और Z के पहले आता है आपका Y, इसके बाद B के बाद आता है आपका C, तो यहाँ पे C दिया हुआ है, देखो आप खुद, है ना, C दिया हुआ है, और Y के पहले क्या आता है X, तो X दिया हुआ है। अब वही हम क्या देख लेंगे, C के बाद D आता है और X के पहले W आता है, तो D के बाद आने वाला नंबर होगा आपका, सॉरी अल्फाबेट होगा आपका E, और वो W के पहले वाला होगा VW, है ना, V आ जाएगा। तो हमारा आंसर ओवरऑल हो जाएगा EV, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संख्या 10 और 15 के कोई तीन साझा गुणज लिखिए। अब 3 साझा गुणज का मतलब क्या होता है, 3 साझा गुणज मतलब 3 आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब इसका साझा गुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ हुज नंबर, किस नंबर का, 10 और 15 का। तो 10 15 का आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो यू सिंपली यूज दिस वन मेथड, या तो आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, है ना, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, जो 10 है और 15 है उसका टेबल लिख लेते हैं। 10 15 का टेबल लिखेंगे तो 20 आएगा, पहले तो 10 ही आ जाएगा, है ना, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, फिर आएगा आपका 50, फिर आएगा 60, ऐसा चलता जाएगा। और 15 में क्या आएगा, 15 में डायरेक्ट आएगा आपका 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। तो अब आपको कॉमन नंबर देखना है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर इज 20, तो क्या 20 यहाँ पे भी दिया हुआ है, नो 20 इज नॉट हियर। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमारा पहला कॉमन नंबर तो हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड वन कॉमन नंबर हमारा 50 40 नहीं आ रहा है, 50 भी नहीं आ रहा, लेकिन 60 आता है 10 के टेबल में, तो 60 हमारा कॉमन नंबर हो जाएगा। 90 भी आता है कॉमन नंबर, है ना, 90 भी आता है हमारा 10 में, तो 90 हमारा हो जाएगा कॉमन नंबर। तो यहाँ पर 30 60 और 90, ठीक है, 30 60 और 90 हमारा ओवर ऑल फाइनल, मतलब 30 60 90 जो हमारे कॉमन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जिसको साझा गुणज के नाम से हिंदी में बोला जाता है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो यू कैन लाइक दिस वन वीडियो, और नहीं आया हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द डाउट, लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपका 10 के नोट एवं 2 50 के नोट के कुल कितने रुपए होंगे। तो भाई अगर मैं आपको 5 रुपए के 2 नोट दूंगा तो आप क्या बताओगे मुझे, कितने रुपए आपके पास, 10 रुपए हो जाएंगे। तो वहीं इसी तरीके से अगर हम 4 10 के नोट की बात करें, तो 10 का नोट है ना, और कितने हैं, 4 है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 40। अब आप देखिए 2 50 के भी हैं, तो 2 50 के हैं तो 100 हो जाएंगे, है ना, 100 रुपये वो हो गए, तो 100 40 कितने हो जाएंगे, 140। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 140। बाकी की जो स्टेप्स हैं कैसा करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 4 10 के नोट, ये हमारा हिंदी मीडियम से है, बाकी इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ते हो तो इंग्लिश के लिए आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 10 के नोट, यानी यू हैव टू राइट देयर 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है, 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, एंड देन आफ्टर इट यू कैन
same procedure you can write their mathematics. Okay, then 2, then after 2, अब यहाँ पर 2, इसके बाद फिर इसी तरीके से 2 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ विल बी इक्वल्स टू जितना अमाउंट निकल करके आ जाता है वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं 19th क्वेश्चन, जिसमें 20th क्वेश्चन होगा हमारा। 19th ऑलरेडी भी कंप्लीटेड देयर। किसी घड़ी में मिनट की सुई 11 मिनट की सुई की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले घड़ी बना ही लेते हैं, वॉच बना ही लेते हैं, जिसमें आपको 12 यहाँ पे होता है और यहाँ 11 होता है, तो 11 की बात की जा रही है। क्या बोल रहे हैं, मिनट की सुई 11 पर है एवं घंटे की सुई 3 पर है। ये हमारा 3 होता है, 1 2 3। तो ये जो तो दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अधिक कोण बनेगा। अधिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोण फाइंड आउट नहीं करना कि कितना कोण बना रहा है, आपको सिंपली ओनली यू हैव टू टेल की मतलब यहाँ पर समकोण बना रहा है या न्यूनतम कोण बना रहा है या अधिक कोण। तो अधिक कोण ही बना रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है ना। तो हम यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपका दीर्घोक्ति प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और दीर्घोक्ति में लिखा हुआ है आपका वर्ष के 31 दिनों वाले महीनों के दिनों का योगफल ज्ञात करिए, है ना। तो 31 दिनों के महीने वाले कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, अगर आपने देखा हो तो हमने ट्रिक से भी देखा है ना। कई बार हम निकाल सकते हैं ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं उनका यूज़ करके। मतलब हमारा जो जनवरी मंथ रहता है उसमें हमारे 31 डेज रहते हैं, फरवरी में हमारे 21 या 29, लीप ईयर में 29 डेज रहते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च में हमारे होंगे 31। अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 रहता है, मई में फिर आपका रहता है 31 डेज, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जुलाई में रहेगा आपका वापस 31, और अगस्त में फिर 31 हो जाता है आपका। ठीक है, और अक्टूबर में रहता है फिर 31, और फिर रहता है आपका दिसंबर में। तो आप इसको काउंट कर लो, है ना, ऐड कर लो, प्लस कर लो, जोड़ लो, और इसके बाद फिर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21, है ना, और 1 + 2 3 4 5 6 7, यानी 217 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। 217 आपका आ जाएगा। ओके, सो आया समझ में, इतना आया समझ में, इसको कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज अवर 22nd क्वेश्चन। ओके, 22 क्वेश्चन। नाउ 22 क्वेश्चन दे आर रिटन, एक कक्ष की लंबाई 20 फुट एवं चौड़ाई 12 फुट है। तो लंबाई का मतलब क्या, लंबाई का मतलब हो जाएगा हमारा, ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये दी हुई है हमें 20 फुट। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो हमें दी हुई है 12 फुट 12 फुट। तो अब यहाँ पे हमें परिमाप बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या, परिमाप निकालने को। तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी शेप के परिमाप की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, जैसे अगर यहाँ पर ये लेंथ है और ये हो गई हमारी ब्रीथ, तो लेंथ और ब्रीथ का अगर इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो लेंथ प्लस ब्रीथ × 2 होता है। लेकिन सिंपली आप एक ही चीज़ देखो, एक ही बात आपके माइंड में रखो, वो ये है कि किसी भी शेप की बात की जाए, जैसे यहाँ पे ये शेप है, अभी हमने ये वाले शेप की बात करें, है ना, ये अभी हम यही वाले शेप की बात करते हैं, या फिर जिसमें चारों साइड दी हुई है, इसमें सिर्फ 2 साइड दी हुई है, जैसे इसका 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो मुझे बताओ, इन सारी साइड्स को अगर हम ऐड करते हैं, परिमाप का मतलब ही वही होता है, अगर हम सारी साइड जितनी भी साइड्स रहती है उनकी लेंथ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा वो परिमाप होता है, यानी पेरीमीटर, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। तो 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, 14 + 4 हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पर तो 2 साइड दी हुई है, तो हम दोनों साइड को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता करें कि हमारी चारों साइड्स को हम ऐड कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं दिस लाइन इज सेम
दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन, है ना, एंड दैट वन ऑल्सो इक्वल्स टू दिस वन। सो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 है तो ये भी हमारी 12 हो जाएगी, और सामने वाली साइड मतलब इक्वल हो जाएगी, तो इस वजह से ये भी 20 हो जाएगा। इसकी जो साइज है यानी जो लेंथ है वो 20 हो जाएगी, यहाँ पर भी हमारी 12 हो जाएगा। तो अब हम ऐड कर सकते हैं, 20 + 20 40 हो जाएगा, और 40 + 12 हमारा 52 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल करके आ जाएगा 64। तो इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो प्रोसीजर है कि कैसे इसको पूरा सोल्व करना है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा, है ना, इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमको लिखना है। डायरेक्टली आंसर मत लिख करके आ जाना, डायरेक्टली आंसर मत लिख करके आ जाना, डायरेक्टली आंसर मत लिख करके आ जाना, ठीक है, वरना पता चल रहा है आप सिर्फ सारे डिटेल क्वेश्चन को वन वर्ड में लिख करके आ रहे हो, है। तो अब हम पूछते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका नीचे दिए गए चित्रों को देख करके तालिका को पूर्ण करें। अब डायग्राम टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है आपको, और उस डायग्राम को अच्छे से देखना है और साथ में फिर इसका आंसर देना है। लिखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम हैं, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या ये जो एंगल यहाँ पे दो लाइन के बीच में ही लाइन एंगल बन सकता है, तो इन दोनों लाइन के बीच में क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नहीं, है ना। जैसे समकोण से कम, सिर्फ ओनली वी हैव टू मार्क ओवर दैट, कि मतलब जो जैसे अगर कम हुआ तो हम कम पे मार्क कर देंगे, ज़्यादा होगा समकोण से तो हम ज़्यादा पे मार्क कर देंगे, और समकोण होगा तो इस पर, है ना। तो अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एंगल देखना आपको, कौन सा एंगल देखना, ये इतना छोटा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये समकोण से कम हो जाएगा, ना कि समकोण होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा समकोण से कम। इसके बाद हम देखते हैं पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है आपको प्रोटेक्टर, जिसमें एक कोण बन रहा है यहाँ पर दोनों स्ट्रिप्स के बीच में, तो ये भी हो जाएगा हमारा समकोण से, तो ये भी हो जाएगा हमारा समकोण से कम। तीनों को यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का आंसर हमारा समकोण से कम ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका ये कोण दिया हुआ है ना। अब 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, लेकिन ये वाला कोण हो जाएगा हमारा कौन सा 90 डिग्री का, तो समकोण हो जाएगा। तो समकोण वाला कॉलम कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पर मार्क ओवर कर देते हैं। और स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप के जस्ट यहाँ पर डाउन साइड में ये कोण आपको मेंशन किया हुआ है, ना कि इस कोण की बात करी जा रही है, बल्कि दोनों ही, वैसे दोनों ही कोण इक्वल रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समकोण, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, 6th क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है आपको इस तरीके का शेप, और उस शेप में भी आपको कौन से एंगल की बात करनी है, यहाँ पे इस एंगल को देखना है। ये वाला हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यूनतम कोण, यानी एक्यूट एंगल, यानी ये हो जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये न्यूनतम कोण हो जाएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अब इस कोण की बात की जा रही है, ये छोटा सा, ये छोटे वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा समकोण, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा कौन सा लास्ट वाला, ये हो जाएगा हमारा अधिक, यानी समकोण से अधिक कोण हो जाएगा। तो समकोण से अधिक कोण का कौन सा कॉलम है हमारे पास, ये वाला। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा आंसर इसका कंप्लीट, तो इस तरीके से हम पूरा आंसर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आंसर आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, समकोण से कम, समकोण से कम दूसरा वाला भी, थर्ड ऑल्सो, फोर्थ ज़्यादा, फिफ्थ, है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो था हमने किया कंप्लीट, ये हमारा 23rd क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि 24 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें रेणुका के कमरे की माप निम्नानुसार है। रेणुका के कमरे की माप निम्नानुसार है। लंबाई चौड़ाई दी हुई है, यानी लंबाई सपोज कि अब यहाँ पर 6 मीटर लॉन्ग है, और चौड़ाई आपको यानी ब्रीथ आपको 5 मीटर दी हुई है। और जिसमें अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि बताइए उसके कमरे में 10 सेंटीमीटर का अगर कोई सा टाइल यूज़ हो रहा है, तो वो टाइल्स को यूज़ कर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाली चौकोर टाइल लगानी है, तो कितने टाइल की आवश्यकता होगी।
अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, मतलब कुछ नहीं करना है वैसे तो, आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लोगे तो इसको, लेकिन फिर भी समझना आपको ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने देख रहे थे कि ये 6 मीटर का हमारा लेंथ हो गई और 5 मीटर की हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। अब हमको क्या करना है, एक ऐसी टाइल्स को लेकर के आना है, मतलब कि जिसकी साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ना कि मीटर, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया मतलब क्या, अभी ये तो सिर्फ 5 मीटर तो सिर्फ ये साइड दी हुई है और ये साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, लेकिन पूरे का एरिया हम फाइंड आउट कर लें, मतलब इतना पूरा एरिया अगर हम फाइंड आउट कर ले तो थोड़ा बहुत कुछ हमें यहाँ पर क्लू मिलेगा। तो 6 से हम जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, इन दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल ऑफ एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो हमारा इस वजह से निकल कर आ जाएगा 30, तो 30 मीटर इसका एरिया हो गया। अब टाइल्स का जो साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ही साइड दी हुई है। अब इसका भी हमको एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अब एरिया अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो 10 यहाँ पे है, स्क्वायर दिया हुआ है, आपको जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है स्क्वायर टाइल, और स्क्वायर की जितनी भी साइड्स रहती हैं, 4 साइड्स रहती हैं, चारों ही इक्वल रहती हैं, 4 साइड्स ऑल इक्वल। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10। तो ओवरऑल फाइनल हमारा जो एरिया, तो फाइनल हमारा तो एरिया क्या निकल करके आ जाएगा हमारा 10 × 10 यानी 100। तो टाइल्स का एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। टाइल्स का एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और जो कमरे का जो एरिया है वो कितना है, 30 मीटर। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं पहले, तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू वॉट, 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर हमारा 2, इसी तरीके से हमारा 30 मीटर हो जाएगा 30 मतलब 3000 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, तो 100 से डिवाइड किया तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर निकल करके 20 से 20 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, फाइनल ओवरऑल हमारा निकल करके आ जाएगा हमारा 30। तो 30 टाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कौन सी होगी हमारी, स्क्वायर शेप वाली, किसमें, हम यहाँ पे जो रूम दिया हुआ है 6x5 के, ठीक है, 6x5 मीटर का जो रूम दिया हुआ है उसमें हम यहाँ पे इन टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये पूरे हमारे जो फर्स्ट से लेकर तो लास्ट तक 24 तक क्वेश्चन जो जितने थे हमने कम्प्लीटली देखे हैं। अब इस बीच में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई छोटा बड़ा किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार में आपको इस क्वेश्चन समझ में आते हो उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो, ओके ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक